उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ठंड और कोहरे के बीच रात भर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रमुख शहरों, हाईवे और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मौसम में अपराध की आशंका बढ़ जाती है, इसी को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। कई जिलों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। ऊर्जा विभाग ने सभी डिस्कॉम को साफ निर्देश दिए हैं कि ठंड के मौसम में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। शिकायत मिलने पर तत्काल समाधान करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। आम जनता को ठंड में राहत देना सरकार की प्राथमिकता बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश में फसल नुकसान के सर्वे को तेज कर दिया गया है। कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर हालात का जायजा ले रही हैं। जिन इलाकों में ठंड और कोहरे से फसलों को नुकसान की आशंका है, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरकार ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में गेहूं और सरसों की फसल पर ठंड का असर साफ दिखाई देने लगा है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विशेषज्ञों ने बताया है कि पाले से बचाव के लिए हल्की सिंचाई और समय पर देखभाल जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि सही उपाय अपनाने से नुकसान को कम किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में कृषि कर्मचारी किसानों को लगातार जानकारी दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। राहत की बात यह है कि सब्जियों और दालों के दाम में हल्की नरमी दर्ज की गई है। बाजारों में आपूर्ति व्यवस्था पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। सरकार ने साफ किया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम लोगों को राहत देने के लिए आवश्यक वस्तुओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नए रूट और कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक हुई है। सरकार का फोकस है कि मेट्रो कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक पहुंचाया जाए। इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और आम यात्रियों को राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित रूट पर तकनीकी और आर्थिक पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्टाफ को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। दवाइयों और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि ठंड के मौसम में किसी भी मरीज को इलाज के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ठंड के इस मौसम में बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सलाह जारी की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि सुबह और देर रात बाहर निकलने से बचें। गर्म कपड़े पहनना, पौष्टिक भोजन लेना और समय पर दवाइयों का सेवन बेहद जरूरी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सावधानी बरतकर गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार नकल रोकने के लिए सरकार ने सख्त इंतजाम करने का फैसला लिया है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा। छात्रों से समय पर तैयारी करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विभिन्न विभागों में भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। सरकार का कहना है कि भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा रहा है। युवा वर्ग लगातार आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि केवल सरकारी वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। घने कोहरे के कारण हाईवे और मुख्य सड़कों पर एक्सीडेंट के मामलों में इजाफा हुआ है। कई जिलों से सुबह के समय टक्कर और वाहन पलटने की घटनाएं सामने आई हैं। यातायात विभाग ने वाहन चालकों से धीमी गति रखने और फॉग लाइट का प्रयोग करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि सतर्कता ही हादसों से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ ट्रेनों के समय में अस्थायी बदलाव किया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हालात सामान्य होते ही परिचालन को पटरी पर लाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सड़क, पुल, आवास और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की गई है। सरकार का फोकस है कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग से जनता को समय पर लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है।
कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। ठंड और हवा की गति कम होने से प्रदूषण का असर बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सुबह की सैर सीमित रखने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस के अनुसार ऑनलाइन फ्रॉड के नए तरीके सामने आ रहे हैं। लोगों को फर्जी कॉल, लिंक और मैसेज से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। साइबर सेल को मजबूत किया गया है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए फीडबैक सिस्टम को और मजबूत किया है। अब आम जनता से सीधे योजनाओं के लाभ और समस्याओं की रिपोर्ट मांगी जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों और सुझावों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही से ही योजनाओं का सही लाभ लोगों तक पहुंच सकता है। इस व्यवस्था से प्रशासनिक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई गांवों में घर घर नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल रही है। सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को सबसे ज्यादा राहत मिली है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शेष गांवों में भी तय समय सीमा के भीतर काम पूरा किया जाए। गांवों में पानी की समस्या धीरे धीरे कम होती दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर माहौल लगातार सकारात्मक बना हुआ है। सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। छोटे और मध्यम उद्योगों को सुविधाएं देने के लिए नीतियों में सुधार किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए प्रशासन स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सफाई और आवागमन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आने वाले दिनों में कई धार्मिक स्थलों पर नए विकास कार्य शुरू होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। आगामी चुनावों को लेकर सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। संगठनात्मक बैठकों और जनसंपर्क अभियानों का दौर तेज हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति और ज्यादा सक्रिय नजर आएगी। जनता से जुड़े मुद्दों पर दलों का फोकस बढ़ता दिख रहा है। चुनावी माहौल धीरे धीरे आकार लेने लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक ऐसा रुख लिया है जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पछुआ हवाओं के तेज होने और घने कोहरे के कारण ठंड में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को आपात सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घने कोहरे ने उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों की रफ्तार थाम दी है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया। कई जगह वाहन रेंगते नजर आए और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारियों को स्कूल टाइमिंग में बदलाव के लिए अलर्ट कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से हालात की रिपोर्ट तलब की है। कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार का साफ कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर तत्काल आदेश जारी होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कड़कड़ाती ठंड के बीच योगी सरकार ने गरीबों और निराश्रितों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश भर में रैन बसेरों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगमों को अलाव, कंबल और गर्म पेय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ठंड से किसी भी व्यक्ति की मौत प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोहरे और ठंड के मौसम में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। महिला हेल्पलाइन 190 को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है और पिंक बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह और देर शाम यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए विशेष गश्त बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि विपरीत मौसम में भी महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।